Hello engineers, Radhe Radhe. So engineers, welcome back to our YouTube channels and must welcome back to our RS Logics 500 ट्यूटोरियल। So आप सभी RS Logics 500 ट्यूटोरियल के एक आए हुए हैं। तो आपने जस्ट अगर लास्ट वीडियो कम्युनिकेशन टैब के विषय में नहीं देखे हैं तो आज के इस वीडियो में हम लोग एडिट टैब के विषय में बताऊंगा। अगर नहीं देखें तो देन जाकर आप देख सकते हैं। ठीक है, बहुत अच्छा बता रखा हूँ। ठीक है, कम्युनिकेशन टैब के विषय में। तो चलिए हम लोग ईडी टैब के विषय में एक-एक चीज़ हम लोग विस्तार रूप से समझेंगे और उसे आपके लॉजिक में क्या यूज़ है, कैसे-कैसे करना है, उन सभी चीज़ों को मैं आपको बताऊँगा, ठीक है? तो देखिए, ये एडिट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को एडिट करना। क्या होता है? किसी भी चीज़ को एडिट करना। तो इसलिए हम लोग एडिट टैब का यूज़ करेंगे। एडिट टैब में आपको यहाँ पे देखिए क्या-क्या ऑप्शन दिख रहा है। फिलहाल मैं ऑफलाइन हो जाता हूँ और देखिए एडिट टैब को अगर मैं क्लोज़ करूँ, यहाँ पे एडिट टैब अब दिख नहीं रहा है। जब आप न्यू प्रोजेक्ट कीजिएगा ना, तो उस समय एडिट टैब आपका पास नहीं आएगा। एडिट टैब कब आएगा? जब आप कोई प्रोजेक्ट क्रिएट कर लीजिएगा, देन आपका एडिट टैब आपका यहाँ पे शो करेगा, अदरवाइज़ आपका शो नहीं करेगा। जैसे मान लीजिए मेरे पास एक गो ऑनलाइन जा रहा हूँ, जैसे ही ऑनलाइन गया हूँ, तो और भी ऑप्शन आपके सामने खुल गए हैं। बट मैं जैसे ही क्लोज़ करूँगा, तो बहुत सारे 1, 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शन दिख रहे हैं। बट जैसे ही मैं ऑनलाइन जा रहा हूँ तो मेरे सामने 8 ऑप्शन आ जा रहे हैं, ठीक है? अब फिलहाल ये देखिए ये ऑनलाइन का है सिंबल। तो देखिए जो एडिट टैब होता है, तो फिलहाल मैं क्या करता हूँ, इसे ऑफलाइन होता हूँ। जस्ट एक इमेजिन कीजिएगा मैं ऑफलाइन होता हूँ। जैसे मैं इस पे क्लिक करूँगा तो एडिट टैब में इतने सारे ऑप्शन इनेबल हो गए। अब ये देखिए क्या-क्या है, मैं वन बाय वन बता दूँगा। अंडो अंडो का मतलब कंट्रोल जेड, यानी कि वापस जाइएगा तो कंट्रोल जेड का यूज़ कीजिएगा। रीडो यानी फिर से ये क्या वापस आना, तो इसे कंट्रोल वाई का होता है, ठीक है? मैं लाइक मैंने कुछ चेंजेज़ किया हूँ, यहाँ पे गया हूँ और ये आ गया। तो यहाँ पे देखिए ये अंडो यानी कंट्रोल जेड कीजिएगा, ठीक है? और मैं एक और भी कंट्रोल सी कंट्रोल भी किया हूँ। अब ये देखिए फिर से एडिट में जा रहा हूँ, तो अंडो तो मैं कंट्रोल जेड करूँगा। क्या करूँगा? कंट्रोल जेड करूँगा और फिर मैं वापस लाना है कंट्रोल वाई। फिलहाल मैंने कंट्रोल जेड किया हूँ, तो यहाँ पे देखिएगा रीडो भी इनेबल हो गया ना। अब देखिए मैं क्या करूँगा, कंट्रोल वाई, क्या करूँगा? कंट्रोल वाई, तो ये फिर वापस आ जाएगा। ये होता है, माने समझ जाइए कि इसको मैं डिलीट किया हूँ, ठीक है? अब कंट्रोल वाई करूँगा तो फिर वो वापस आ जाएगा। कंट्रोल जेड, तो ये फिर वापस आ गया, कंट्रोल वाई, फिर वो चला गया, कंट्रोल जेड, फिर वापस आ गया। तो ऐसे ही हम लोग वो अंडो, रिडो का यूज़ करते हैं। कट मतलब यहाँ पे कंट्रोल एक्स, मतलब जैसे क्लिक कीजिएगा तो ये लाइन कट हो जाएगा। देखिएगा मैं क्लिक करूँगा, ये कट हो गया ना। एक बार और कंट्रोल एक्स करता हूँ, ये कट हो गया ना। कंट्रोल वाई करूँगा तो नहीं आएगा। कंट्रोल जेड मतलब वापस आना, ठीक है? किया हूँ तो वापस आ गया है, ठीक है? अब यहाँ पे देखिए कट हो गया। कॉपी मतलब जैसे ही कंट्रोल सी करूँगा, ये एक्चुअली कॉपी हो गया है। जैसे मान लीजिए कंट्रोल वी किया हूँ, पेस्ट होते जाएगा। ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ, इसे कंट्रोल सी कर रहा हूँ और कंट्रोल वी, एक नीचे रंग आ गया। अब यहाँ पे देखिए कॉपी किया हूँ ना, अब एक बार क्लिक करूँगा तो पेस्ट हो जाएगा। देखिए 3 हो गया ना, इसे वो बोलते हैं हम लोग पेस्ट। डिलीट का मान लीजिए DEL, आप किसी लैपटॉप में DEL एक बटन होता होगा राइट साइड में, देखिए ध्यान से देखिए अभी लैपटॉप में। तो डिलीट पे जैसे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? मान लीजिए मैं इस पे जा रहा हूँ, डिलीट कीजिएगा तो ये डिलीट हो जाएगा। एक बार और मैं डिलीट पे क्लिक करता हूँ, ये डिलीट हो गया ना। एक बार इसे भी करता हूँ, देखिए ये सभी डिलीट हो रहे हैं। ये डिलीट के ऑप्शन है, कंट्रोल जेड में कर लेता हूँ। अभी ये देखिए आपको डिलीट भी बता दिया हूँ। इंसर्ट का मतलब होता है किसी भी चीज़ को इंसर्ट करना। फिलहाल ये डिसेबल है, ठीक है? इंसर्ट करना होगा तो देन आप इसका इंसर्ट पे क्लिक कीजिएगा, ठीक है? और अपेंड पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा तो आपके पास इंस्ट्रक्शन खुल के आएँगे। जो भी मान लीजिए एडवांस मैथ में जाइएगा तो ये एडवांस मैथ में ये आएगा। ऑल इंस्ट्रक्शन में जाइएगा तो जितने भी इंस्ट्रक्शन है वो सभी इंस्ट्रक्शन यहाँ पे शो करेंगे। आस्की कंट्रोल में जाइएगा तो आस्की का, आस्की स्ट्रिंग में जाइएगा तो आस्की, बिट में जाइएगा तो ओएसआर, ओटीई, ओटीएल, ओटीयू, ये आपका ये आएँगे। तो ये अपेंड में आते हैं, ठीक है? समझ गए? और ये आपका अपेंड में हो गया।
और इंसर्ट रंग, जैसे इंसर्ट रंग कीजिएगा तो एक नया रंग आ जाएगा। फिर मैं लाइक जा रहा हूँ और फिर मैं इंसर्ट रंग करूँगा तो एक न्यू रंग आ जाएगा। अब बात रहा अपेंड रंग, अपेंड रंग में फिर एक नया मतलब इसमें भी इंसर्ट अपेंड दोनों एक ही साथ करता है काम। बट इन दोनों में मेन डिफरेंस क्या है? ये दोनों तो रंग को मतलब ऐड ही कर रहे हैं। यहाँ पे अब एक आता है वेरीफाई फाइल जो यहाँ भी है, ठीक है? और ये वेरीफाई प्रोजेक्ट है, ये वेरीफाई फाइल है, ये वेरीफाई प्रोजेक्ट है। वेरीफाई फाइल को यानी फाइल को ये मतलब वेरीफाई करने के लिए। अब मान लीजिए ये वेरीफाई प्रोजेक्ट है, ये प्रोजेक्ट को वेरीफाई करने के लिए है, ठीक है? फाइल में ये सब हो गया फाइल 2 और ये इसमें देख सकते हैं और ये आपका प्रोजेक्ट है, ये देखिए वेरीफाई फाइल, वेरीफाई प्रोजेक्ट है। अगर एडिट पे फिर से क्लिक करूँ तो आपका वेरीफाई क्विक की मोड क्या होता है कि आपको कुछ भी जल्दी से करना है, ठीक है? कुछ भी की मोड जल्दी से करना है देन इसके लिए होता है। जैसे ही मैं क्विक मोड पे क्लिक करूँगा तो मान लीजिए एक एग्ज़ाम्पल दे रहा है बी इक्वल टू बीएसटी, सी इक्वल टू सीटीयूडी, जीईक्यू, डी इक्वल टू जीईक्यू, एफ इक्वल टू एक्सआईयू, एल इक्वल टू ओटीएल, ओ इक्वल टू ओटी, टी इक्वल टू टीओन, यू इक्वल टू ओटीयू, एक्स इक्वल टू एक्सआईसी। ऐसा कुछ है ये की मोड। बट इसका हम लोग अभी मैंने इतना क्विक की मोड का यूज़ नहीं किया हूँ कि मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। बट इसका हम लोग आस्की मोड का यूज़ करते हैं। आस्की मोड को मैं अभी आपको दिखाता हूँ। स्काई एडिट मोड, स्काई का फुल फॉर्म क्या होता है? आप कमेंट में बताइएगा। अगर आप देख रहे हैं, नहीं मालूम है तो मैं आपको एक हिंट बता देता हूँ, अमेरिकन। अब इसके आगे आप खुद मुझे कमेंट में बता दीजिएगा। स्काई एडिट मोड, स्काई मतलब कोई भी नंबर मतलब कि नहीं होता है, नंबर नहीं होता है, लेटर होता है, उसी को स्काई एडिट मोड बोलते हैं। क्विक कीमोड का कंट्रोल ई होता है, स्काई एडिट मतलब का मतलब कंट्रोल ए होता है। स्काई एडिट मोड है, तो मान लीजिए मैं इसको क्विक की मोड को हटाना चाह रहा हूँ तो इस पे क्लिक करूँगा तो ये हट जाएगा। अब मान लीजिए मैं अब जा रहा हूँ क्या करने, अब स्काई एडिट मोड, मान लीजिए हम XIC लिखेंगे देन टियोन लिखेंगे तो देखिए XIC का मतलब एग्जामिन इफ क्लोज, टियोन का मतलब टाइमर ऑन डिले। तो देखिए ये स्काई में जैसे ही मैंने स्पेलिंग लिखा हूँ तो मेरा लॉजिक बनते जा रहा है, देख रहे हैं? इसे बोलते हैं हम लोग स्काई मोड। अब फिर उसके आगे नीचे आइएगा इंसर्ट मोड, इंसर्ट मोड में ये देखिए मैं कंट्रोल जेड करता हूँ, अब यहाँ पे एडिट पे जाऊँगा, इंसर्ट मोड का एक्चुअली कहाँ गया? इंसर्ट मोड नहीं सॉरी यहाँ पे आस्की अपेंड मोड यहाँ पे है। अरे यार! कंट्रोल वाई अभी था तो शायद मैंने कहीं और देख लिया हूँ। कहाँ था? चलिए कोई नहीं। अब मैं क्या करता हूँ कंट्रोल जेड कर लेता हूँ। सॉरी ये बहुत छोटा आपको दिख रहा था, अरेंज कर लेता हूँ, ओके कर लेता हूँ। सॉरी इसके लिए क्योंकि मेरा ध्यान भी नहीं गया था कि ये स्मॉल है। मैं इसको अरेंज कर लेता हूँ, ठीक है? और मैं एडिट में जाऊँगा और एडिट में जाने के बाद से देन मैं अपेंड मोड पे क्लिक करूँगा। अपेंड में कुछ हो भी नहीं रहा है, कंट्रोल ये देखिए मैंने ये एडिट कर रहा हूँ अपेंड मोड। अब देखिए इंसर्ट मोड आया, ये इंसर्ट मोड है, ठीक है? अपेंड मोड, इंसर्ट मोड ये क्या है? अपेंड मोड, एक बार अपेंड मोड आ रहा है, एक इंसर्ट मोड आ रहा है। कंट्रोल ए जी ओके, कंट्रोल ए मैंने डिलीट कर दिया हूँ। मैं सबको डिलीट कर दिया हूँ। अब मैं क्या करता हूँ अपेंड मोड कर रहा हूँ, इंसर्ट मोड कुछ भी नहीं हो रहा है, ठीक है? और ये रिवीजन नोट्स हैं। रिवीजन नोट्स क्या बताता है? देखिए आपका जो भी प्रोजेक्ट है उसका रिवीजन बताएगा। यहाँ देख सकते हैं प्रोजेक्ट अनटाइटल नाम है इसका। देखिएगा यहाँ पे ध्यान से प्रोजेक्ट अनटाइटल है।
0 है, टोटल टोटल नंबर ऑफ नोट्स इक्वल टू 0 है, ठीक है। अब यहाँ प्रीवियस एक्सेप्ट ऐसा कुछ ऑप्शन आता है, बट ये अभी रिवीजन मोड्स का कोई मतलब इतना मतलब मतलब किसी भी बैकअप का रिवीजन जानने के लिए इसका हम लोग यूज़ करते हैं। अभी आया स्टार्ट रंग एडिट। स्टार्ट रंग एडिट ये फिलहाल आपको डिसेबल लगता है, दिखाई देता होगा, ठीक है। और मैं एक रंग ले लेता हूँ, एनो ले लेता हूँ, एक आउटपुट ले लेता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ पे इसका इनपुट डाल देता हूँ I0, ठीक है। और मैं इसका आउटपुट डाल देता हूँ हम्म, मैं इसका आउटपुट डाल देता हूँ आउटपुट 0 और इसको हटा देता हूँ। ओह यार, यहाँ पे आउटपुट आगे आ गया, सॉरी। मैं यहाँ पे एक इनपुट डाल देता हूँ, अब ये हो गया। अब यहाँ पे देखिएगा एडिट मोड में अगर जाऊँ तो ये अभी नहीं आ रहे हैं, ठीक है। क्यों? अब मैं इसको डाउनलोड करूँगा, ओके पे क्लिक करूँगा, यस पे क्लिक करूँगा, यस करूँगा, देन यहाँ से मैं रन में जाऊँगा, ठीक है, और यस पे क्लिक करूँगा। ये आपका आ गया। अब एडिट मोड में इतना है। स्टार्ट रंग एडिट, स्टार्ट रंग एडिट आपका यहाँ भी दिखेगा, ठीक है। ये सभी स्टार्ट रंग एडिट दिखते हैं, ये सभी। ये देखिए ये क्या है, इसका नाम देखिएगा, पढ़िएगा आप। अनटेस्टेड एडिट, अनटेस्ट एडिट इसका नाम पढ़िए। टेस्ट एडिट इसका नाम पढ़िए। कैंसल एडिट इसका नाम पढ़िएगा। असेंबल एडिट इसका नाम पढ़िए। कैंसल रंग करेंट एडिट इसका नाम पढ़िएगा। एक्सेप्ट करेंट रंग एडिट ये इसका नाम पढ़िए। स्टार्ट रंग एडिट, तो ये जितने आपको दिख रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए स्टार्ट रंग एडिट, एक्सेप्ट रंग, कैंसल रंग एडिट, असेंबल एडिट, कैंसल एडिट, टेस्ट एडिट, अनटेस्टेड एडिट। ये सभी ऑनलाइन चेंजेस करने के लिए है, बट इसमें ऑनलाइन चेंजेस का ऑप्शन नहीं है, ठीक है। स्टार्ट रंग में एडिट यानी कुछ भी ऑनलाइन स्टार्ट रंग एडिट करना है, ठीक है, तो आप इस पे क्लिक करके कर सकते हैं। फिलहाल इसमें इनेबल ऑप्शन इनेबल ही नहीं है। एक्सेप्ट रंग एडिट एक्सेप्ट के कर ले सकते हैं। कैंसल अगर आप कुछ एडिट कर रहे हैं तो उसे कैंसल कर सकते हैं। असेंबल कर रहे हैं तो असेंबल यानी कुछ एडिट किए हैं असेंबल करना चाहते हैं, आप असेंबल कर सकते हैं। कैंसल एडिट जो एडिट किए हैं उसे कैंसल करना चाहते हैं, उसके लिए टेस्ट एडिट अगर कुछ एडिट किए हो अगर उसका टेस्ट करना चाहते हैं ये कर सकते हैं। अनटेस्ट एडिट जो एडिट किए हैं उसको अनटेस्ट करना चाहते हैं, ठीक है। अगर कुछ नहीं करना चाहते हैं अनटेस्ट एडिट कर सकते हैं। फोर्स है, फोर्स आपको मालूम है किसी भी चीज़ को आपको फोर्स कराना है, लाइक एज इनपुट को फोर्स से देकर आउटपुट से को हाई कराना है, इसलिए यूज करते हैं। डिसेबल ऑल फोर्सेज यानी सभी को डिसेबल कर देना। इनेबल ऑल फोर्सेज यानी सभी को इनेबल कर देना। रिमूव ऑल फोर्सेज यानी सभी फोर्सेज को रिमूव कर देना, इसलिए हम लोग फोर्सेज का यूज करते हैं। ये रहा आपका एडिट टैब के विषय में, ठीक है। एडिट टैब में जितना था मैंने आपको बता दिया हूँ, ठीक है। अब फाइल टैब के विषय में भी बताया था क्या होता है, प्रिंट, रिपोर्ट, और मैंने कुछ और भी चीज़ें आपको छोड़ रखा था। समरी इन्फो, ये देखिए समरी इन्फो वहाँ पे नहीं दिख रहा था बाहर, ठीक है। तो फाइल टैब के विषय में जो जो बाकी था उसके विषय में भी बता देता हूँ। न्यू, ओपन, क्लोज, सेव, सेव एज, ये है बैकअप प्रोजेक्ट, लोड, वो सेव वर्क स्पेस, सोर्स कंट्रोल है, ठीक है। प्रिंट व्यू, रिपोर्ट ऑप्शन है, ठीक है। ये आपका मतलब फाइल टैब के विषय में देख सकते हैं बहुत सारी चीज़ें हैं। ये मैंने आपको जस्ट फाइल टैब में नहीं बता रखा था। जब इसमें जाइएगा देन फाइल टैब के विषय में आएगा, देन आपको जस्ट रिपोर्ट पे रिव्यू, प्रिंट रिपोर्ट, प्रिंट सेटअप के विषय में आप देख सकते हैं। प्रिंट सेटअप मैंने बता रखा हूँ। अगर आपको पेज सेटअप करना है तो पेज सेटअप में आप देख सकते हैं, चेंज कर सकते हैं, जिस टाइप का पेज चाहिए उस टाइप में इसको कर सकते हैं। और बात करूँ ये जो रिसेंट बैकअप है उसका है, समरी इन्फो में आप देख सकते हैं जनरल, इसका नाम क्या अनटाइटल, ये कहाँ पे सेव है, कितना केबी का है, किसने क्रिएट किया, कब क्रिएट किया, मॉडिफाई किसने कब किया, एक्सेस किसके कितना बजे एक्सेस मिला, एट्रीब्यूट है। समरी में आप देख सकते हैं ऑथर है, कीवर्ड है, कमेंट है, टाइटल, सब्जेक्ट, टेम्पलेट है। स्टैटिक्स में आप देख सकते हैं लास्ट सेव बाय किसने किया, रिवीजन नंबर कितना है,
ठीक है, इसका रिवीजन नंबर 9 है। टोटल एडिटिंग टाइम कितना मिनट लगा एडिट करने में वो है। लास्ट प्रिंट कब हुआ, क्रिएट कब हुआ था, लास्ट सेव कब हुआ था, 8:33 59 PM में हुआ था। ठीक है, प्रोसेसर नेम का क्या नाम है, अनटाइटल नाम है, देख सकते हैं अनटाइटल इसका नाम है। नोड नंबर क्या है, 1 है। प्रोसेसर आईडी क्या है, यानी सीपीयू का आईडी क्या है, मेमोरी कितना बचा है, कितना यूज किए हैं, प्रोग्राम फाइल्स क्या है, डाटा फाइल्स इसमें कितने हैं, सीडीएम फाइल्स कितने हैं, सिक्योरिटी लेवल क्या है, ये आपका स्टैटिक्स है। ठीक है, ये फाइल टैब के विषय में जो मैंने बताया था। एग्जिट करूंगा तो ये पूरा बंद हो जाएगा। ठीक है, अब व्यू टैब में भी मैंने जूम इन जूम आउट ये भी नहीं बताया हूँ। जूम इन जूम आउट प्रॉपर्टी, जूम इन करूंगा तो ये बढ़ेगा, क्या होगा, ये बढ़ेगा, देखिए ये बड़ा होगा। अगर मैं इसे जूम आउट करूँ तो ये कम होगा। देखिए एक बार और आपको दिखाता हूँ, ये कम हो रहा है ना। अगर मैं प्रॉपर्टीज पे क्लिक करूंगा तो इसके सभी प्रॉपर्टीज खुल जाएंगे। ये आपका एड्रेस डिस्प्ले का प्रॉपर्टीज है। ठीक है, यहाँ पे बीट एड्रेस फॉर्मेट है, बाइनरी बीट डिस्प्ले है, आईओ डिस्प्ले मोड है, डिस्प्ले वैल्यू फॉर डायरेक्ट एड्रेस, कलर्स रिस्पेंस डिस्प्ले है। यहाँ फॉन्ट में जाके आप फॉन्ट चूज कर सकते हैं। मिसलेनियस में आप देख सकते हैं क्या क्या है ऑप्शन है, फुल ड्रैग शो, आईओ टाइप शो, 3D पेज हेडर रंग रैपिंग, ऑटो डिस्क्राइब, कमेंट डिस्प्ले में आप देख सकते हैं कमेंट में। ठीक है, कितना होना चाहिए कमेंट का, शो रंग नंबर, शो पेज टाइटल, अलाइनमेंट, एड्रेस जो हम लोग कमेंट करते हैं। ठीक है, उसके लिए। और क्विक की मैपिंग है, ए इक्वल टू फ्री, बी इक्वल टू BST, ये सभी मतलब क्या है कि एक मतलब समझ जाइए ना, एक की है। ठीक है, सी मतलब CTU, डी मतलब GQ, ई मतलब फ्री, एफ ई मतलब फ्री, फ्री मतलब इसका कोई यूज नहीं है, एफ मतलब XIO। ठीक है, और GHIJK ये नहीं यूज है, एल मतलब OTL, ये सभी शॉर्टकट की है। जेड मतलब फ्री भी है, वाई मतलब फ्री है, और एक्स मतलब XIC है, ओ यू मतलब OTU, टी मतलब टीओन, ये सभी हैं। ठीक है, जो क्विक की मोड मैंने अभी बता रहा था वो है, ये हो गया। और क्या हो गया, कमेंट डिस्प्ले, एड्रेस डिस्प्ले में बता दिया हूँ, मिसलेनियस बता दिया हूँ, क्यू के मैपिंग, कमेंट, मिसलेनियस। ये आपको कलर चेंज करना है, लेडर का आप चेंज कर सकते हैं, सिंबल चेंज करना है, क्रॉस रेफरेंस का, और ये कमेंट में ये सिलेक्टेड फोकस जो भी चेंज करना है आप यहाँ से कर सकते हैं। ये रहा। और मैंने व्यू के विषय में बता दिया, सर्च के विषय में नेक्स्ट वीडियो में सर्च के विषय में बता दूंगा, कम्युनिकेशन का भी बता दिया हूँ आपको, सर्च के बारे में बता दूंगा। देन उसके बाद से टूल्स के विषय में बता दूंगा आपको। ठीक है, फिर विंडो और हेल्प के विषय में बता दूंगा। आई होप आपको मतलब एडिट टैब बहुत सारे अच्छे तरीके से मैंने आपको डिफाइन किया होगा। ठीक है इंजीनियर, अगर कुछ डाउट है आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। अगर कुछ त्रुटि हुई हो तो आप मुझे कमेंट में बता सकते हैं। ठीक है, आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। अगर आपने कम्युनिकेशन टैब नहीं देखे हैं देन आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। अगर आपको RS लॉजिक 500 का ट्यूटोरियल चाहिए देन आप यहाँ पे क्लिक करके देख सकते हैं। आई होप यू विल बी अंडरस्टैंड। थैंक्स इंजीनियर्स, राधे राधे, फिर मिलते हैं नए PLC वीडियो में।